फिर वो कहता है, गुरुजी मुझे विश्वास है आप दिगंबर मुनि हो और आपकी बात कोई टालने वाला नहीं है। अगर वो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है, अगर उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा है, तो वो आपकी बात टालेगा नहीं। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं फिर से प्रयास करता हूं, पर तू बोल तो, क्या बात है, मैं किस लिए तुम्हारी बात किस मुंह से कहूं और क्या कहूं। कहता है, गुरुजी मेरे पास दूसरों को सुनाने के लिए मुंह नहीं है। मैं मात्र आप जैसे साधु संतों को ही अपनी आप बीती सुना सकता हूं। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि मैं अपनी आप बीती किसी दूसरों को सुना पाऊं। वो कहता है, वो जीव कह रहा था, गुरुजी आप सुन रहे हैं, मैं अपनी आप बीती आपके कान में, आपके हृदय में, आपके मन में कहना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया से कहने के लिए, दुनिया को कहने के लिए अच्छे संचालक की, अच्छे वक्ता की जरूरत होती है राजेंद्र पंडित जी। जो कानों से सुनता है उसके लिए अच्छे वक्ता की जरूरत होती है। मैं अच्छा वक्ता नहीं, मेरे पास मुंह ही नहीं है, जिह्वा ही नहीं है। मैं किस मुंह से और किस जिह्वा से अपना बखान करूं। ना मेरे पास आंख है, ना मेरे पास कान है, मेरे पास शेष कोई इंद्रिया ही नहीं है। मात्र मैं चेतना से जान रहा हूं, और जो चेतना से जानता है मात्र उसको ही कह पाता। आप ज्ञान दर्शन चेतना से जान रहे हो, इसलिए अपनी दिल की बात दिल से, कानों से नहीं, दिल से सुनने वालों को सुनाना चाहता हूं, मन से सुनने वालों को और चेतना से सुनने वालों को सुनाना चाहता हूं। मैं भी उस दिन सामायिक में हक्का बक्का सा रह गया। आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है। मैं दुनिया को सुनाने वाला, मैं कानों से सुनने वाला, आज ये कौन सा जीव आया है जो मुझे हृदय से और दिल से सुनाना चाहता है। और मां, स्वाभाविक सी बात है, कोई अपनी दिल की बात सुनाना चाहे, आप नहीं सुनोगे? मैं तो सुनता हूं, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कैसा ही क्यों ना हो। कोई कहे कि महाराज हमें दिल की बात कहनी है, मैं तो समय दे देता। फिर मैंने कहा, भाई बोल तो, क्या आप तुम पे बीती, तुम किन भक्तों को क्या समझाना चाहते हो। एक तरफ तो कह रहे हो वे भक्त है, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, फिर भी क्या समझाना है। कहते पूजा पाठ धर्म मात्र दिखावे का तो वे बहुत अच्छे से करते हैं, पर वे भूल जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि मेरे जैसे छोटे छोटे जीवों का वो कितना विघात करते हैं। मैंने कहा मतलब? हाँ, घंटा भर मंदिर में बैठेंगे, पर 2 घंटा पंखा जलाकर मेरे जैसे वायुकायिक जीवों की विराधना करेंगे। कहने के लिए तो वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, पर वही बैठते हैं जहां पंखा, कूलर और एसी मिलता है। मैंने कहा और कहो, क्योंकि कोई अपनी बात रो के कहने लग जाए, किसी का दिल हल्का हो, सुनने में क्या जाता है। मैंने और पूछा कि भाई और बोलो, और कुछ तो बोलो, इतनी सी बात तेरे भीतर नहीं है, तू और भी तो कुछ कहना चाहता है। हाँ गुरुजी, मैं बहुत बहुत बात अपने हृदय में छुपा के लाया हूं, और आज की बात नहीं है, ये एक दिन, एक घंटे, एक समय की बात नहीं है, ये अनंत काल के दुखों को मैं आपके साथ शेयर, आपके साथ वह कहना चाहता हूं। सामायिक करते करते ही मोंगने जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो भले ही अपनी आप बीती सुना रहा था, पर मुझे अपनी जीवन की, मेरी जीवन यात्रा याद आ रही थी। मुझे अपनी जीवन यात्रा याद आ रही थी। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखकार। एक श्वास में, एक श्वास में जिस मरण के बारे में देखना और सुनना भी रोंगटे खड़े करने वाला है। कोरोना में देखा ना,
पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के बेड पे जब मरता था आदमी, तब ऐसा लगता था बस भगवान मेरे तक नहीं आ जाए। पड़ोसी मरा था जिससे कोई लेना देना नहीं था, वो मरता था तो हृदय तिल तिल टूटता था कि मेरा नंबर ना आ जाए, मेरा नंबर ना आ जाए। फिर एक सांस में 18 बार मरा होगा जो जीव, उस पर क्या बीती होगी। उस जीव की नहीं पंडित जी, इस जीव की भी तो सोचो। इस जीव ने भी 18 बार जन्म मरण किया। अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म और मरण किया। विचार करो, उन एक एक दुखों को मैं भोग के आया था, भोग के आया था। वास्तव में उस दिन की सामायिक ऐसी अद्भुत सामायिक थी कि मैंने अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ की उस निगोद से। पहला चोला पहना था उस निगोद पर्याय का। वह साधारण वनस्पति के रूप में मैं वहां से निकलकर पूरे लोक की, 3 लोक की यात्रा मैंने कर ली। चंद 8 स्थान छोड़कर, मात्र 8 स्थान छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर मैं निगोदिया बनकर रह के आया। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, केवली भगवान, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, आहारक शरीर और देवनार की, इनके शरीर को छोड़कर सभी के शरीर में, सभी अवस्थाओं में मैं निगोदिया बनकर रह के आया। मात्र इन 8 पर्याय, 8 स्थान, 8 शरीर को छोड़कर सभी स्थानों पे, सभी शरीर में और 3 लोक के प्रत्येक क्षेत्र को मैं भटकते भटकते तीव्र गति से पूरा भोग के आया। और एक बार का मरना देखना, सुनना, कैसे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वे लोग दिखाने आते थे मोबाइल पे कि ये बिलख रहे हैं, देखो महाराज जी ऐसा तड़प रहा है, वो कोरोना में मर रहा है। उनकी तड़पन, उनका दुख देखकर हृदय पसीज जाता था। वे तो इंसान था, बोल रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बचाओ बचाओ कह सकता था। पर वह निगोदिया की मृत्यु, निगोदिया का जन्म ऐसा था जैसे किसी व्यक्ति के मुख को बांध दिया, आंखें बांध ली, कान बांध लिया, हाथ पैर बांध लिए और हो रही सुटाई। कोई इधर से पीट रहा है, कोई उधर से पीट रहा है, कहीं मार रहा है, मार तो खा रहा है, दुख दर्द तो भोग रहा है, पर कहने की शक्ति नहीं है। क्योंकि मात्र और मात्र एक इंद्रिय तनधार, मात्र स्पर्शनेन्द्रिय मिली थी, मात्र स्पर्शनेन्द्रिय मिली थी और ऐसा दुख भोगा था। किसने? सनत प्राचार्य जी, किसने? किसी दूसरे ने दुख नहीं भोगा। यहां बैठे हुए प्रत्येक जीव ने वहीं से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी। आप नहीं, मैं भी नहीं, वो भी, सबने वहीं से यात्रा प्रारंभ की। सोचो, विचार करो, क्या दुख भोगे होंगे हमने, क्या मां वर्तमान का दुख है। थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, आंखों से गंगा जमुना बहती है। याद कर लो उस निगोदिया पर्याय की, कहाँ गर्मी, कहाँ ठंडी, कहाँ कुछ नहीं विवेक था। अरे क्या गर्मी 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 करके रो रहे हो, जब थोड़ा सा पुण्य का उदय आया था, थोड़ी सी लेशाओं में मंदता आई थी, वह अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, पता नहीं कितने स्थानों पे पुनः भटके। दौड़ चल रही थी ना, सुख के लिए दौड़ चल रही थी। सोच रहा था इस निगोद पर्याय में, निगोदिया पर्याय में सुख नहीं है, चलो थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, बड़ा जीव बन जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आप भी तो लोग यही सोचते हो, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। बड़ा बनने के बाद कुछ बड़ा मिला नीरज भाई?
बड़ा तो मिला पर सुख नहीं। क्या मिला माँ? बड़ा सुख खोजने गए थे, बड़ा सुख के बदले में उससे भी बहुत बड़ा दुख खरीद के घर ले आए। परम परम सत्य बात यही है। अति पुण्य उदय मम आयो। बहुत 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 पुण्य का जब उदय आया, तब जाके वह निगोद पर्याय से छूटकर, भले ही एक इंद्रिय थे, भले ही एक इंद्रिय पर्याय मिली थी, भले ही वह स्थावर पर्याय मिली थी, पर कम से कम वह भाव कलंक प्रचुरा, जो प्रचुर मात्रा में कलंक था, निगोद का कलंक था, वह छूटकर मंदलेशा, भद्र परिणाम, कषायों की मंदता आदि पुरुषार्थ के द्वारा जीव उस निगोदिया से थावर पर्याय को प्राप्त कर ली। अपने आप नहीं होता। ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से वह पंडित जी समझने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य संसार में अपने आप होता ही नहीं है। प्रत्येक कार्य बुद्धि पूर्वक ही छद्मस्त को करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के, बिना बुद्धि पूर्वक किए कोई कार्य संभव ही नहीं है। महा भी पुरुषार्थ था, निगोद से निकलने के लिए भी पुरुषार्थ था। मां, पुरुषार्थ का मतलब मात्र शरीर का पुरुषार्थ नहीं है। ये था प्रचंड पुरुषार्थ निगोद से निकलने के लिए। भावों की विशुद्धि, लेशाओं की मंदता, कषायों की मंदता, इसके निमित्त से वहां से वह थावर बन गया। पढ़ा ना 5वें छंद में पंडित जी छड़ाला के माध्यम से मेरी जीवन यात्रा समझ रहे हैं। छड़ाला के माध्यम से मेरी जीवन यात्रा समझ रहे, आपकी आप जानो, मेरी जीवन यात्रा समझ रहे थे। एक श्वास में, पढ़ो याद है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कितने ज्ञानी है ना माँ। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक अक्षर ऐसे रटे ऐसे रटे ऐसे रटे, रट रट के रपट गए, पर भीतर कुछ अनुभूति नहीं कर पाए। कभी कभी उन जीवों की बात भी तो सुन लो। जिस जीव की भी मैंने बात सामायिक में सुन ली, मैं उसकी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कम से कम उन जीवों पर मत करो माँ, बिल्कुल मत करो। इस जीव पर तो दया करो, अपने जीव पर तो दया करो। अगर उन जीवों पर दया नहीं करोगे तो जहां से निकले थे पुनः वही पहुंचोगे। बिल्कुल ये अटल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। तुम जिन जिन जीवों की विराधना करोगे, अगर उसी समय आयु का बंध अपकर्षण काल आएगा तो चंदावली वाले पंडित जी, जीव वही 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 पर्याय को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है? बोलो ना, ऐसा ही है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो। परम सत्य तो बात यही है। थावर की जतन न कीनी, उर्मे करुणा नहीं लीनी। पत्थर को तो सुनाया होगा ना माँ, पत्थर को तो सुनाया होगा ना, पत्थर के भगवान को तो जाके घंटों घंटों आलोचना सहपाठ सुनाया ना। कई बार दिन में 2-2 बार उस पत्थर के भगवान को जाके माथा फोड़ के आए, उनको सुना के आए, थावर की जतन न कीनी, उर्मे करना नहीं लीनी। उस भगवान को पत्थर के तो सुना के आए, पत्थर भगवान की आत्मा को सुना पाए? कल्याण नहीं होगा। घंटों घंटों खड़े रह लेना भगवान की पूजा अभिषेक के लिए, पर भगवान बाद में दिखते हैं। भगवान की वेदी पे अभिषेक बाद में होता है मोंगना जी, पहले वेदी के पास पहुंचने से पहले पंखे का बटन चालू होता है। जितने घंटे
होती उससे 4 घंटे 2-4 घंटे दुगना समय वह पंखा हम जलाते 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 उस एकेंद्रीय वायु का एक जीवों की विराधना करते रहे। सोचो सोचो, पंख्याते पवन बिलोले। पढ़ तो लिया है महाराज जी, आप सुना, आपको सुनाऊं क्या? जब भगवान को सुना सकते तो आप कौन सी बात है, आपको भी सुना देंगे। हमें और भगवान को सुनाने से आलोचना मात्र नहीं होगी, अपने आप में भीतर की गई गलती का एहसास भी तो होना चाहिए। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ गुरुजी, स्वामी जी, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही समझा सकते हैं इन जीवों को, भद्र जीवों को। सम्यक दृष्टि जीव ही आपकी बात मान सकता है। क्या क्या दुख नहीं भोगे आपने? क्या आप उन पर्यायों में नहीं थे? थे। एक एक पर्याय प्राप्त की, निकसी भूमि जल पावक भयो। वहां से तो निकले, निगोद से, पुण्य के उदय से, पुरुषार्थ से, सब कार्य करते करते वह स्थावर तो बने भूमि। जाके देख लो, चाहे गड्ढा कर लो, चाहे धूप पड़े, पानी पड़े, ओले गिरे, जो चाहे हो, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाती, कुछ कह भी नहीं पाती वह भूमि। वह भूमि पृथ्वी का एक जीव मुख से शब्द ही नहीं निकाल पाता। क्या कहते और किससे कहते? कह भी लेते तो क्या आप सुनते? नहीं सुनते। कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कितने कितने महल, क्या क्या कुछ कुछ नहीं बना डाला उस भूमि को और पृथ्वी को खोद खोद के आपने। आजकल तो लोगों को भूत चढ़ा है, भूत चढ़ा है, पता नहीं ये ग्रेनाइट, ये पत्थर, ये संगमरमर, उठाओ उठाओ, जाके देखाओ। वे पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए, देखने के लिए पर्वत नहीं बचे हैं। उस एकेंद्रीय जीव को काट काट के, पीस पीस के तुम घर की और अपने समाज और पता नहीं कहां कहां की शोभा बढ़ा रहे हो। क्या आप उस पर्याय में नहीं होंगे कभी? माँ कल भी पूछा था, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कोई काटे मारे पीटे, आप खुशी खुशी तालियां बजाओगे ना? बजाओ ना तालियां आपके बेटे को मारते हुए। बताओ ना तालियां अपने घर परिवार के लोगों को मारते पीटते काटते हुए, बजा सकते हो? नहीं।